आज हम पृथ्वीवासी इतने विकसित हो गए हैं कि हम दूसरे ग्रह में जीवन की तलाश कर रहे हैं, वहाँ इंसानी बस्ती बसाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मंगल ग्रह को चुना गया है। हम धरतीवासी पर यह भूल रहे हैं कि हम अभी जीवन जी रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में एक ही ग्रह पर संभव है, और वो है हमारी धरती, हमारा अर्थ। और हम धरतीवासी इसी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम जितना प्रयास मंगल में जीवन ढूंढने में कर रहे हैं, उतना ही प्रयास अगर हमारी धरती को बचाने में करें तो शायद हमारे जीवन में ही मंगल हो जाएगा। स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक विचार बदल दे संसार में। साथियों, आज हम धरतीवासी कम समय में अधिक तरक्की करना चाहते हैं, जिसके कारण हम धरती को बेतहाशा नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और जिसका परिणाम भी हमें समय समय में देखने को मिलता रहता है। पिछले कुछ दशकों में हमारे जीवन शैली में परिवर्तन के साथ पृथ्वी के व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगल ग्रह पे जीवन हो ना हो, हमारी धरती पे जीवन है और जिसे बचाए रखना, जिसका संतुलन बनाए रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्या मामला है, वो सोशल मीडिया पर इतना धीरे धीरे क्यों वायरल हो रहा है, इस वीडियो में हम वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारी धरती को बचाने के लिए सबसे पहला कदम यह उठाना चाहिए कि डिस्पोजल, पानी पाउच, प्लास्टिक, पॉलीथीन, इन सबको बैन कर देना चाहिए। साथियों, आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, जंगल, पहाड़, मैदान, नदी, नाले, आपको हर जगह डिस्पोजल, पानी पाउच, पानी की बोतलें मिल जाएंगी जो पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। इसके एवज में हमें आदत बनानी चाहिए कि हम अपने साथ एक पानी की बोतल कैरी करें और साथ ही एक कैरी बैग साथ लेकर चले, जिससे हमें जब कोई ज़रूरत की सामान खरीदनी हो तो हम उस कैरी बैग का इस्तेमाल कर सकें। इसलिए आप भी ये आदत बनाएं कि आप अपने साथ एक पानी की बोतल और कैरी बैग साथ लेकर चलें। साथ ही प्लास्टिक के उपयोग में लाए जाने वाले बोतल रिफिलेबल होने चाहिए, जैसे नारियल तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये सब रिफिल पैक में मिले। एक बार प्लास्टिक की बोतल जब आप घर ले जाते हैं, उसका सामान खत्म हो जाने पर नए बोतल लाने की जगह उसे सिर्फ रिफ़िल किया जाए तो इससे प्लास्टिक के उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आएगी और हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। इसलिए सारे उत्पादनकर्ता को इस क्षेत्र में ध्यान जरूर देने चाहिए। उन्हें सारे प्रोडक्ट के रिफिलेबल पैक बनाने चाहिए। साथ ही सरकारों को अब नई परियोजनाओं को लागू करने के पहले ये देखना चाहिए कि वो पर्यावरण के लिए कितने फ़ायदेमंद है, कहीं उससे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान तो नहीं है। साथ ही ऊर्जा के नए स्रोतों अर्थात अक्षय ऊर्जा पर जोर देना चाहिए। कोयला, पेट्रोल, डीजल पर निर्भरता कम और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा पर पूरा ध्यान देना चाहिए। साथियों, वन नीति के अनुसार भारत के भूभाग में 33% वन क्षेत्र होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में वो सिर्फ 24% ही है, जो कम है। और उस पर भी विकास के नाम पर छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल से 2 लाख पेड़ों को काटे जाने का प्रस्ताव किया गया है और वहाँ नया कोयला क्षेत्र उत्खनन का कार्य किया जाना प्रस्ताव किया गया है, जो वन क्षेत्र में और भी कमी लाएगा। जहां एक और हम डिजिटल इंडिया, विकसित इंडिया, नए भारत की कल्पना कर रहे हैं, वहीं आज भी हम औद्योगिक विकास के लिए परंपरागत ऊर्जा के साधन पर निर्भर हैं। जहां पश्चिमी देश आज अक्षय ऊर्जा पर कार्य कर रहे हैं, वहीं आज भी हम कोयला, डीजल, पेट्रोल पर ही निर्भर हैं। उसी का परिणाम हो रहा है कि आज पर्यावरण संतुलन हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। इसी पर्यावरण को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने हसदेव बचाओ अभियान शुरू कर दिया है, जो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल होते जा रहा है। साथियों, छत्तीसगढ़ भारत के मध्य में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है। यहाँ विविध संस्कृतियों का संगम देखा जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही भोले भाले और मासूम होते हैं और यहाँ आधी से ज़्यादा जनसंख्या आदिवासियों की है, जो इस वन क्षेत्र पर ही निर्भर रहते हैं। साथियों, हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ के उत्तरी परिक्षेत्र का एक सघन वन क्षेत्र है, जहाँ से हसदेव नदी निकलती है। यह क्षेत्र पहले से ही प्रदूषण की मार झेल रहा है। कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिस कारण हसदेव नदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। अगर यहाँ कोयला उत्खनन शुरू होता है तो यह आग में घी की तरह काम करेगा। प्रदूषण की मार झेल रहे मासूम आदिवासी प्रदूषण की और गहरी मार झेलेंगे, जिस कारण वे लगातार इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, जो सही भी है। ऐसे विकास का क्या मतलब जो लोगों से उनका घर छीन ले, उनकी पहचान छीन ले। विकास का यह तरीका सही नहीं है। आज हसदेव क्षेत्र को चुना गया है, कल सरगुजा, कोरिया, जसपुर को चुना जाएगा, उसके पश्चात किसी अन्य राज्य को चुना जाएगा और यह क्रम लगातार चलता ही रहेगा। लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो परंपरागत संसाधन खत्म भी हो जाएंगे, उसके बाद क्या? इसलिए यह क्रम यही रुकना चाहिए और हमें विकास के लिए हमें नए ऊर्जा की तलाश करनी चाहिए। हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि उससे हम कैसे विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि जंगल है
तो हम हैं, अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। और वैसे भी जंगल, पहाड़, पर्वत ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान है और इसे बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज भारत के अधिकतर शहरों में एयर क्वालिटी जो है वो 100 से 200 और कभी कभी तो 300 भी हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए हमें जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे योजनाओं को बंद कर दें जो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। साथ ही हम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम अपनी धरती का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि प्रदूषण की मार सबसे ज़्यादा किसी को पड़ती है तो वो आम इंसान को ही पड़ती है, क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं होती। इसलिए सेव हसदेव, सेव अर्थ। इसलिए साथियों, हम मंगल ग्रह पर जाए ना जाए, जीवन हो ना हो, वो बात की बात है, लेकिन जो हमारे पास है, हमारी पृथ्वी, उसका हम ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें और उसे संतुलित बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें, तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में मंगल जरूर होगा। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस परिवार का हिस्सा भी बने। तो मिलते हैं अगले रविवार सुबह 7 बजे फिर किसी नए विचार के साथ। तब तक हसदेव अरण्य को बचाने में सहयोग करें, धरती को बचाने में सहयोग करें और एक बात हमेशा याद रखें, एक विचार बदल दे संसार। जय हिंद।